नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू है डेथ का फाइनल काउंट डाउन। मौत से 40 दिन पहले की 5 अलार्मिंग साइंस। क्या आप जानते हैं कि मौत आने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है और फरिश्ते उसके बारे में आसमान पर क्या कहते हैं? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस खौफनाक हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो के साथ साथ रहिए ताकि हमारी आखिरत आसान हो जाए। डेथ का 40 डेज सीक्रेट, कुरान एंड हदीस रियलिटी। क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? प्यारे नाजरीन, ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं हकीकत में ये एक धोखा है। ये खूबसूरत और दिलकश मंजर असल नहीं बल्कि हमारी आंखों पर डाला गया एक वेल पर्दा है। और जब इंसान मर जाता है तो यही पर्दा हट जाता है और अपनी रियल लाइफ, असल ज़िंदगी देखने लगता है। मौत से 40 दिन पहले क्या होता है? ये रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला के अर्श के पीछे एक अजीम दरख्त है जिसका नाम है शजरतुल मुंतहा। उस दरख्त के हर पत्ते पर हर इंसान और मखलूक का नाम लिखा है। जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो उस दरख्त से उसका पत्ता गिर जाता है। ये पत्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने आता है और फिर आसमान के तमाम फरिश्ते डेड यानी मुर्दा कहना शुरू कर देते हैं। यही वो शख्स अभी दुनिया में ज़िंदा है लेकिन फरिश्तों की लिस्ट में उसे मुर्दा शुमार किया जाता है। मलकुल मौत से मुलाकात। जब 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो मलकुल मौत फरिश्ता उसके पास आता है। वो उसके सामने बैठ जाते हैं। मरने वाला घबराकर पूछता है, तुम कौन हो? मलकुल मौत जवाब देते हैं, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे माँ बाप की रूह कब्ज़ की और तुम्हें यतीम बनाया और आज तुम्हारी बारी है। फिर वो उससे पूछते हैं, दुनिया को कैसा पाया? क्या तुमने अपने रब की फर्मा बरदारी की या नाफरमानी? दुनिया और माल की गवाही। उस वक्त दुनिया कहती है, मैं तुझसे बेजार हूँ, तूने मुझे रब की नाफरमानियों में इस्तेमाल किया। उसका माल भी सामने आकर कहता है, अगर तूने मुझे गरीबों पर खर्च किया होता तो आज तेरे काम आता, लेकिन तूने मुझे नाजायज़ तरीक़ों में ज़ाया कर दिया। 4 फरिश्ते और उनकी गवाही। उसके बाद 4 फरिश्ते बारी बारी उसके पास आते हैं। पहला फरिश्ता कहता है, मैं तेरे रिज़्क़ पर मुकर्रर था, मैंने मशरिक़ से मगरिब तक ढूंढा लेकिन आज के बाद तेरे लिए एक लुक़मा भी बाकी नहीं बचा। नंबर 2। दूसरा फरिश्ता कहता है, मैं तेरे पानी पर मुकर्रर था लेकिन तेरे लिए एक कतरा पानी का नहीं बचा। तीसरा फरिश्ता कहता है, मैं तेरे सांस पर मुकर्रर था लेकिन अब एक सांस भी तेरे लिए नहीं है। नंबर 4। चौथा फरिश्ता कहता है, मैं तेरी उम्र पर मुकर्रर था लेकिन अब एक लम्हा भी तेरे लिए नहीं बचा। नामा आमाल की पेशी। उसके बाद लिखने वाले फरिश्ते आते हैं और उसका रिकॉर्ड यानी कि नामा आमाल उसके सामने खोल देते हैं। वो कांपने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और डरता है कि कहीं उसके आमाल उसे बर्बाद ना कर दे। रूह का कब्ज़ होना। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। अगर वो नेक होता है तो उसकी कब्र को गार्डन ऑफ जन्नत बना दिया जाता है और अगर वो बदकार और नाफरमान होता है तो उसकी कब्र को पिट ऑफ हेल बना दिया जाता है यानी जहन्नम का गड्ढा। ये दुनिया फ़ानी है और मौत अटल हकीकत है। असल कामयाबी ये है कि हम अल्लाह को राज़ी करके जाएं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी क़ब्रों को जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगे